हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, फिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे, इसमें भी कुछ कुछ सिनेरियो आपको लगभग लगभग बैंक निफ्टी जैसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकडाउन मिला। हमारी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, जहां पे हमारा एक एसएल हिट हुआ, ये अचीव नहीं हो पाया। फिर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। आइए पूरे सिनेरियो को समझते हैं, कि चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्यों हमने प्रीवियस डे हाई पे एंट्री नहीं ली, एंट्री हमारी यहाँ पे क्या बनी, क्या पीछे लॉजिक था। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है, वहां पे मैंने ये वाले लॉजिक को एक्सप्लेन किया है, पर लेकिन यहाँ पे जो नहीं देखते फिन निफ्टी वाले हैं, उन्हें मैं यहीं पे लॉजिक समझा देता हूं, जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाए कि मंडे को उन्हें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, मार्केट में किस तरीके से उन्हें मोमेंटम को पकड़ना है। कुछ चीजों पे हम यहाँ पे नजर डालेंगे। जैसे कि एक तो लास्ट टाइम में मार्केट ने अपनी एक रेंज बना दी। रेंज बना रहा है जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, उस सिनेरियो को हम यहाँ पे समझेंगे। आइए पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। निफ्टी 50 की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। आइए सिचुएशन को समझते हैं। 25th का हमने मार्क कर लिया, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। सिनेरियो समझ में आ गया आपको। ये क्या हो गया हमारा, देखो आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेना जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो। अब हमें यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है, जो प्रीवियस डे है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये दोनों पास में है। और जो हमारी पहली ही कैंडल बनी, उसने दोनों का ब्रेकडाउन दे दिया। प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहां पे हमारे लिए स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली। लेकिन यहां पे हमारा ऐसा हिट हो गया, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया, एक पैटर्न भी बना दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारा ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न है, ये पैटर्न भी बना दिया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे दिया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही निकल लेंगे, तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती है, जो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझते हैं, या फिर मार्केट के मोमेंटम को देख के, कि भाई मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, कोई चार्ट पैटर्न दिखाई देता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं। जितना आप ट्रेडिंग करेंगे या जितना आप मोमेंटम को समझेंगे, उतनी जल्दी आप इन चीजों को सीख पाएंगे, और आप समझ जाएंगे कि मार्केट रिवर्सल आने वाला है। इससे बेहतर यह है कि आप अपने एसएल को, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हल्का फुल्का, उसे तुरंत बुक कर लो और नई ट्रेडिंग का इंतजार करो। क्योंकि जब मार्केट ये मोमेंटम कर रहा था, आपको मार्केट ने दो नई और चीजें बता दी। जैसे कि ये वाला जोन, ये ट्रेडिंग डे हाई बन चुका आपके लिए, ये वाला जोन ट्रेडिंग डे लो बन चुका। जैसे यहां पे मार्केट आपको ब्रेकआउट देके चला था पैटर्न वाला, तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहां से एक बाइंग एंट्री क्रिएट हो रही है। लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर मार्केट यहां पे इस वाले लो का ब्रेकडाउन देता, तब हमारे लिए नई एंट्री बनती सेलिंग की साइड में। ठीक है, यहां पे बाइंग क्यों नहीं करनी है, यहां पे हमारा केस 2 आता है। क्योंकि अगर नजदीक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ब्रेकआउट देके चल रहा है ना, तो हम एंट्री को अवॉइड करते हैं। और यहां पे नजदीक रेजिस्टेंस, दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी बैठा हुआ है, प्रीवियस डे हाई भी बैठा हुआ है। और यहां पे जब आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तब भी हमें बाइंग नहीं करनी। देखो, आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, और स्कैल्पिंग से आपको यहां पे प्रॉफिट भी हुआ होगा, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी काफी नजदीक है। यहां पे भी हम प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, तब भी हम बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ट्रेडिंग डे हाई का। बेहतर हमें एंट्री कहां पे मिल रही है, जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, और फिर मार्केट ने यहां पे आपके लिए एक प्राइस एक्शन भी बनाया, बेहतरीन मोमेंटम दिया। ये मोमेंटम आपने कैप्चर किया होगा, जो कोई भी ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के बारे में जानता है। तो यहां पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, कि इस रिवर्सल का इस पैटर्न ने आपको पहले ही बता दिया। तो सही समय पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग, या जो भी आपका छोटा मोटा लॉस हो रहा है, अगर आप बुक करके नई ट्रेड का इंतजार करते, तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिट में रहते। लेकिन अगर किसी का स्टॉप लॉस बीट हुआ है, कोई बात नहीं, तब भी अगर उसने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम किया होगा, तो उसका लॉस भी रिकवर हुआ होगा और प्रॉफिट में भी गया होगा। क्योंकि
मैं आपको क्या कहता हूं, 1:2 के रिस्क रिवार्ड को अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत ही कम है, सबसे कम है, लॉस आपका 1 रुपए का, प्रॉफिट आपका 2 रुपए का, तो डेफिनेटली आपने अपने लॉस को भी रिकवर किया और कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी ने आपको काम किया? ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी ने काम किया। ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली कौन सी स्ट्रेटेजी को हमने अवॉइड किया? जब प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला तब हमारा लॉस हुआ, फिर से प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला यहां पे, तो हमने एंट्री को अवॉइड किया, और यहां पे हमारे पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिला, यहां पे भी हमने एंट्री को अवॉइड किया। क्यों अवॉइड किया इन दोनों केस में? क्योंकि नजदीकी रेजिस्टेंस पास में ही बैठे थे, क्योंकि केस 2 हमारा यहां पे काम कर रहा था, इसलिए हमने एंट्री को अवॉइड किया। अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभी हम डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का भी और इस वाले जोन का भी, जो इंपॉर्टेंट जोन दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जो हमारा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स है, इस पे फिलहाल 20% ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप ये अवेलेबल ऑफर आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कूपन पे क्लिक करेंगे तो 20% आपका ऑफ हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई गई है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली में है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है, जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो पार्ट 2 आपके लिए तब बेनिफिशियल रहेगा जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज बताई गई, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर सेटअप बताया गया है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए पूरे मोमेंटम को कैसे पकड़े, ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 में समझाई गई है। पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, टेस्टिंग सारी हो चुकी है स्ट्रेटेजीज की। पार्ट 2 हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पार्ट 2 तब ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट किया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे 20% का ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाइए। और एक बात और ध्यान रखना, अवेलेबल ऑफर के नीचे कूपन पे जरूर क्लिक करना अगर आप 20% ऑफ मतलब कूपन को एक्टिव करने के लिए, तभी जाके आपको 20% का ऑफ मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए हम वापस आते हैं और इस वाले जोन को समझते हैं। ध्यान से देखो, 16 को हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिला था, यानी कि पहले हमारा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर से हमारे लिए रुकावट हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? 17 को भी मार्केट सेम ही जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिर गया था। 18 को देखो सेम ही जोन से रेजिस्टेंस, 19 को देखो सेम ही जोन से रेजिस्टेंस, 22 को देखो सेम ही जोन से रेजिस्टेंस, 23 को देखो सेम ही जोन से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 24 को भी देखो इसी जोन के आसपास से आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है। यानी कि लगातार कोई भी दिन शायद ऐसा ना बचा हो जिस दिन इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं किया। 16 को ये सपोर्ट दिखाई दिया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलते ही रेजिस्टेंस बन गया, तो ये फिर से हमारे लिए एक रुकावट बन सकता है। तो इसलिए इस जोन में समझदारी क्या है? अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। अगर यहां पे रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो, क्योंकि जब जब मार्केट इस जोन में गया है उसने गिरावट दिखाई है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि इस जोन में जाते ही आप सेलिंग करके बैठ जाओ कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि इतनी बार ब्रेकआउट करने की मार्केट कोशिश कर चुका है, क्या पता ब्रेकआउट आ जाए। तो इसलिए प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना। अगर कैंडल पे फोकस करेंगे, यहां पे देखो बड़ी कैंडल गिरावट, यहां पे देखो बड़ी कैंडल गिरावट, रिजेक्शन, हर एक कैंडल में आप देखेंगे काफी बड़ी गिरावट आई है कि जब जब मार्केट ने इस जोन को टच किया है तो आपको एक गिरावट का सिनेरियो देखने को मिला है। तो इसे गलत सोच के नहीं चलना कि इस जोन में जाते ही सेलिंग करके बैठ जाओ कि मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा। समझदारी उसमें होती है कि आप एक प्राइस एक्शन का इंतजार करो। अगर बेयरिश कैंडल दिखाई दे रही है तो मार्केट को उससे नीचे जाने दो, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दो, चाहे वो रिजेक्शन के रूप में बन रहा हो या फिर यहाँ पे हमारा कोई पैटर्न दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना, यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न बना, रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है, काफी बेहतरीन आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारा एक पैटर्न बना, यानी कि आपको ध्यान ये रखना है, हर एक जगह आप देखेंगे कुछ ना कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा या फिर रिजेक्शन, आपको कोई प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए उस चीज का इंतजार करो, वो ज्यादा बेहतर रहता है। आइए एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट का। ये कौन सा लेवल है? 19,391, जो कि 26 का डे हाई है और हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है। नीचे आप देखेंगे 19,334, ये आपके लिए रहेगा नो ट्रेडिंग जोन।
जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट, फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, और रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको बता दिया, इस रेजिस्टेंस जोन पे जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो और फिर प्राइस एक्शन देखो कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नई एंट्री डिसाइड करो। अगर आप प्रॉफिट ले चुके हो तो शांति से बैठ जाओ, बस सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन पे काम करो, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो कि मार्केट रेजिस्टेंस पे किस तरीके से मोमेंटम दिखाता है, किस तरीके से उसका ब्रेकआउट देता है, या फिर किस तरीके से मार्केट वहां से गिरावट दिखाता है। इन चीजों को ऑब्जर्व करो। वहीं पे मार्केट अगर आपको फ्लैट ओपन होकर दिखाता है नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे आपको इंतजार करना है 19,334 के ब्रेकडाउन का। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए एक सपोर्ट जोन बनेगा वो इस वाले जोन में बनेगा 19,300 के अराउंड। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 26 का डे लो है, यहां पे आपको सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिनेरियो पे हम कैसे काम करेंगे? इस सिनेरियो पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको फोकस रखना चाहिए इस वाले जोन पे। आपको यह ध्यान रखना है कि इस वाले जोन से कितना ऊपर या नीचे आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है। जैसे अगर आप एग्जांपल ले 18 का, 18 को आपको इसी जोन पे गैप अप ओपनिंग, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और इसी जोन पे चला गया, आपको रिजेक्शन देखने को मिला। 19 का ऑब्जर्व करो, मार्केट ने इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, गिरावट दिखा दी। फिर से देखो, यानी कि आप ऑब्जर्व करो 23 का, 23 को इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखा दिया। तो इस जोन के अगर आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो गलती से भी बाइंग मत कर लेना। इस जोन के ब्रेकआउट के बाद ही आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहां से फोकस करना अगर रिजेक्शन कैंडल बने, जैसे कि हमने 19 को भी रिजेक्शन कैंडल देखी, फिर हमने 18 को पहले तो बुलिश कैंडल देखी जो इस जोन में चली गई, और फिर वहां से हमने रिजेक्शन कैंडल देखी। 23 को आप देख सकते हैं रिजेक्शन कैंडल देखी हमने। अगर रिजेक्शन कैंडल का सिनेरियो बन रहा है और मार्केट उस बेयरिश कैंडल से नीचे आ रहा है तो आप प्रीवियस डे हाई के सपोर्ट तक के मोमेंटम को देख सकते हैं। फिर अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो सेलिंग मत करना। सेलिंग करना आप जब प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चला जाता है, तभी आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नहीं तो पहली सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इस वाले जोन में मिलेगी। अगर रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, दूसरी अपॉर्चुनिटी जब प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चला जाता है तब मिलेगी। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने यहीं पे आपको रिजेक्शन दिखा दिया और एक बड़ी सी कैंडल बना के दोनों का ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे हाई का भी, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी, तो आप ट्रेड में बने रह सकते हैं अगर मार्केट इससे नीचे चलता है, और अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर रख लेना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? इस सिनेरियो पे आप फोकस रखेंगे इस वाले जोन पे 19,334 पे। इसी जोन के अगर आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सेम लेवल पे हो सकती है, और मार्केट बियरिश कैंडल बना के उस बियरिश कैंडल से नीचे जाता है तो आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सपोर्ट जोन आपके लिए वही रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट बुलिश कैंडल बना देता है और उस बुलिश कैंडल से ऊपर चलता है, और ट्रेड तब तक मत कर लेना जब तक कि आपको ट्रेडिंग प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। फिर से समझो, अगर इसी के आसपास है मार्केट, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो आपके लिए बेहतर ट्रेड तब तक नहीं मिल सकती जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे देता। और ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है। समझ में आ गया? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,428 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 19,473 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,507 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी फिन सर्विसेज में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 19,341 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 19,289 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 19,256 पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं कि अभी जो हमारा कोर्स है इस पे आपको मिल रहा है 20% का ऑफ। ये पार्ट 1 है इंट्राडे स्ट्रेटेजीज का, जल्द ही पार्ट 2 भी आने वाला है इसका, हम उस पे काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे काम हो चुका है। जल्दी आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ चीजें बताई जाएगी। तो उम्मीद है उससे पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि आपको पार्ट 2 समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।